डियर शारदेमा एवरीवन। आज हिंदी में परिवेश बुक का पाठ 2 जिसका नाम है बस्ता और जूता, इस पाठ का हम पठन करेंगे, यानी इसे हम रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पाठ 2 बस्ता और जूता आपकी हिंदी परिवेश बुक में पेज नंबर 14 निकालिए। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई दी। फिर आगे देखिए जूता। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ऐसे क्यों नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आगे के पार्ट में जो जूता और बस्ता है, ये दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो जो बोल रहा है उसके वाक्य उसके नाम के आगे इस तरह दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे जूता बोल रहा है तो जूते के आगे उसने जो कहा वो सारे वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं। फिर आगे बस्ता कुछ कह रहा है तो बस्ते के वाक्य लिखे हैं। फिर जूता, जूते के आगे जूते के वाक्य लिखे हैं। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। पहले जूता। अरे भाई, भाई के बाद देखिए एक कॉमा दिया हुआ है, मतलब अल्प विराम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा रुकना है। अरे भाई, तुम कौन हो? हो के बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे जहाँ भी प्रश्न चिन्ह होता है उस वाक्य को हमें थोड़ा जोर देकर बोलना होता है। फिर आगे, क्यों इतने दुखी हो? बस्ता। मैं परेश का बस्ता हूँ जिसमें वह किताबें कॉपियाँ ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। जूता। अरे, मेरा भी उस परेश ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। क्यों? बस्ता। तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। जूता। दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरें मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझे ठोकरें मारी जाए। बस्ता। मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्लत लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, न के बाद क्या है, कॉमा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है। परेश टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता। हाँ दोस्त। दोस्त के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस वाक्य को हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ दोस्त। परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ न हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब हो जाती है। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों, ये फ़ के नीचे देखिए एक छोटा सा डॉट लगा है, इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता वाला जो शब्द होता है उसका उच्चारण फ़र्क
मतलब जो नुक्ता जो शब्द होता है उस पे हमें थोड़ा ज़ोर देकर बोलना होता है, फ़र्क। ठीक है, फिर आगे, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। बस्ता, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। मैं चीख चीख कर कह रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो। पर मेरी आवाज़ में देखिए नुक्ता लगा हुआ है ना, डॉट लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो आवाज़ नहीं बोलेंगे, आवाज़, ज़ को थोड़ा लंबा खींचेंगे हम लोग, आवाज़ उसके कानों तक पहुँची ही नहीं। और नहीं को हम लोग थोड़ा ज़ोर दे के पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि नहीं के ऊपर बिंदी लगा है। तो जहाँ पे भी ये बिंदी अगर लगे मतलब अनुस्वार लगता है, तो वो मतलब वो वर्ड क्या होता है, वहाँ पे एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो, कानों, कान दिया होता तो एक कान मतलब वन होता, बट यहाँ पे कानों है तो दो, एक से अधिक। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था, उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ़, फ में देखिए नुक्ता है तो जो फ है उसे हम थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे, तकलीफ़ तो हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा, देखिए ज में भी नुक्ता लगा हुआ है, तो ज नहीं, ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की। जूते की आगे की तरफ, देखिए फ में भी नुक्ता है तो हम क्या बोलेंगे, तरफ, जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आके परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटककर ज़मीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। बस्ता, हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया। पता है क्यों? क्यों के बाद प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह है, तो हम क्यों को थोड़ा जोर देकर बोलेंगे। जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कॉपी किताब फटने लगती है, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इसे खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीज़ें नीचे गिरा देता हूँ। फिर आगे, जूता, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी ही चाहते हैं।
हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। है के ऊपर देखिए बिंदी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे है को थोड़ा ज़ोर से पढ़ेंगे। और बिंदी क्यों लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य है वो एक से अधिक चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो वो कौन सी बात है? आदतें। अगर आदत होती तो कोई भी एक आदत होती उसमें बुरी, बट आदतें यानी उसमें एक से अधिक आदतें ख़राब थी, यानी बुरी आदतें कितनी थी उसमें? एक से ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे है में क्या लगा हुआ है? बिंदी लगा हुआ है। फिर उसके बाद बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों क्यों कैसी रहेगी यह तरकीब? दोनों हंसते हैं। फिर जूता, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बातें न सुन ले। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम था बस्ता और जूता। तो घर पे आप भी इसे इसी तरह रीड करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।